डियर स्टूडेंट, हम नरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने इससे पहले फर्स्ट पर्सन श्रोता के अनुसार कैसे चेंज होता है उनको बताए हैं। तो उसी प्रकार कम से हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर करके देख रहे हैं। अब हम सेकंड पर्सन सर्वनाम के बारे में बताते हैं, जो श्रोता के पर्सन के अनुसार प्रवर्तित होता है। तो कहने का मतलब है, जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर मान लो वह सेकंड पर्सन में दिया है और ब्रैकेट के इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत अगर कोई दिया गया है पर्सन दिए, वह पर्सन क्या करता है, इस सब्जेक्ट के अनुसार प्रवर्तित होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन्वर्टेड कॉमा को देखते हैं, उन पर फोकस करते हैं। बाय द वे अगर हमको इन्वर्टेड कॉमा को नहीं हटा पाए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो बनाने से पहले हम उससे क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले देखना होता है कि आपका पर्सन कौन सा है, और उसके बाद क्रिया का कौन सा रूप उपयोग किया गया है, कार्य कौन सा उपयोग किया गया है, और पूछक कौन सा गया है। उस स्थिति को देखते हुए हमको क्या करना पड़ता है, इसको सब्जेक्टों को प्रवृत्ति करना पड़ता है। तो चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एक है सेंटेंस है कि सेकंड पर्सन सर्वनाम, सेकंड पर्सन किसे बोलते हैं, यू को, है ना। सेकंड पर्सन सर्वनाम श्रोता के पर्सन के अनुसार, श्रोता कौन होता है, लिसनर, जिसमें नरेशन में हम दो भागों में पूर्व में बता चुके हैं, दो भागों में बांटते हैं नरेशन को। एक बोलते हैं स्पीकर होता है और दूसरा लिसनर होता है, या उसको हम बोलते हैं दूसरे भाषा में हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, उसके पर्सन के अनुसार ही यह क्या होता है, चेंज होता है। तो चलो ठीक है, हम इसको कैसे चेंज करते हैं एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है he said comma you are happy। ये हमारा सेंटेंस है। तो ही और said जो लिखा है, हम शुरू से हम बताते आ रहे हैं, ही हमारा क्या है, यहाँ पर said दिया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या करता है, वह उसको बताता है, अगला जो रहता है उसको क्या करता है, वो बताता है, मैसेज देता है, संदेश देता है। तो क्या कह रहा है, ही सैड, उसने कहा। क्या कहा, अब क्या कह रहा है, तो हम आगे सेंटेंस से हम देखते हैं क्या कहा, है ना। तो उसके बाद जो इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है, वह सेंटेंस कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच वह रिपोर्ट बताता है, वो क्या कहता है उसके बारे में बताता है, स्पीच करता है, कथन को बताता है। तो कहता है यू आर हैप्पी, और यू यहाँ पर है, यू किस रूप में है, सेकंड पर्सन के रूप में है। क्या है, किस रूप में है, सेकंड पर्सन के रूप में। और यह जो सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार से बदलता है, किसके अनुसार से बदलता है, किसके अनुसार से बदलता है, हमने बताया सेकंड पर्सन किसके अनुसार से बदल जाता है, सेकंड पर्सन सर्वनाम श्रोता के पर्सन के अनुसार प्रवर्तित किया जाता है। ये मत कर, हम पूर्व बताए हैं कि अगर इसमें कोई भी पर्सन रहे तो सब्जेक्ट के अनुसार प्रवर्तित होता है करके, लेकिन यहाँ पर ऐसे बनाने से क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमको इसको कैसे बनाएंगे, तो एक बार इस सेंटेंस को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ही सेड, उसने कहा, यू आर हैप्पी, आप बहुत खुश हो, आप बहुत खुश हो। यू सेकंड पर्सन है, आर हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो बहुवचन है, यू के साथ हमेशा आर का इस्तेमाल किया जाता है। और हैप्पी जो हमारे स्वभाव को बता रहे हैं, है ना। तो ये तीन प्रकार है, यू हमारे यहाँ पर पर्सन हो गया, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हैप्पी जो है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट हमारे स्वभाव को या किसी कार्य को बताने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब भी हम इसको बनाते हैं या तो कैसे करना पड़ता है, बनाने से पहले हमको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होता है, उसके बाद ये पर्सन क्या करता है उसको देखते हैं, फिर ये दोनों मिलकर क्या बनता है, डायरेक्ट स्पीच बनता है। क्या बनता है, डायरेक्ट स्पीच बनता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसका रूल मैं शुरू में बता चुका था। इसको बताने के लिए तो हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामों को हटा देते हैं। क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामों को हटा देते हैं, और हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखते हैं। लिखने के बाद दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट लगा देते हैं, जो कंजक्शन के रूप में होता है, दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं। और जोड़कर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है हमको फर्स्ट पर्सन के रूप में दिया है, श्रोता के साथ चेंज होता है, तो यहाँ पर
मैं इसको बता दूं कि सेकंड पर्सन सर्वनाम श्रोता के पर्सन के अनुसार, श्रोता के पर्सन के अनुसार प्रवर्तित किया जाता है। तो श्रोता हमारा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है। हम किसके बारे में बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में बता रहे हैं। तो ये किस रूप में चेंज हो जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर हो जाएगा he said that। अब यहाँ पर ही है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई was हैप्पी। ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है, ऐसा बनाया जाता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, उसका जो रूल रहता है रूल को पढ़ते नहीं हैं और सीधे सीधे देखे और उनको क्या बना देते हैं। तो अगर उसके जगह हम अभी यहाँ आई की जगह अगर वी या ही डालते हैं तो यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, कभी भी बनाते हैं तो सबसे पहले उसका रूल रहता है, रूल को पढ़िए। रूल को पढ़ने के बाद वो क्या कह रहा है तो उनके बारे में जाने, फिर उस सेंटेंस को क्या करना होगा, पढ़कर उसको हल करना होगा या बनाना होता है ना। तो हमने हमारा भी सेंटेंस बताया था कि सेकंड पर्सन सर्वनाम, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, यू को, है ना। तो सेकंड पर्सन सर्वनाम श्रोता के पर्सन के अनुसार प्रवर्तित किया जाता है। श्रोता कौन है, श्रोता यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना। तो इसके अनुसार से प्रवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने बना दिया। इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर he said to me। अब इसमें ही हमारा क्या है, क्या बताया था, सब्जेक्ट बताया था, said हमारा वर्ब बताया, और जो मी है ये किसमें है, सेकंड पर्सन क्या है, किस रूप में है, श्रोता के अनुसार है। किसके अनुसार से, श्रोता के पर्सन के अनुसार से प्रवृत्ति। तो यह जो सेंटेंस है क्या है, हमारा पर्सन यू जरूर है ना। तो यू किसके अनुसार से होगा, ये इस पर्सन के अनुसार से, ऑब्जेक्ट के अनुसार से प्रवर्तित होगा। किसके अनुसार से प्रवर्तित होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ही सेड टू मी, तो मैं पूर्व में इसका एग्जांपल बता दिया था, इसका सूत्र बता दिया था। सेड टू किस में चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होता है करके बताया था, टोल्ड में। और सेस विल से किस में होता है, विल टेल में चेंज होता है। और विल सेस किस में होता है, विल टेल से में चेंज होता है। इस प्रकार इसका मैं रूल्स बता चुका था। तो चल इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो यह सेंटेंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस सिर्फ हम उसको देखना होगा, इसका श्रोता कौन सा है, वक्ता कौन सा है, ये ध्यान रखना होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच में दो शब्द होता है, एक होता है वक्ता होता है, दूसरा होता है श्रोता होता है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे क्या, अब क्या कहा वो तो हम आगे बताएंगे, लेकिन उसने कह रहा है उसने मुझसे कहा। तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इनको हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। तो हम इस प्रकार से बनाते हैं, he said, he told me that I was happy। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को बनाया जाता है। चाहे हमको वहाँ पर कोई भी सेंटेंस दे, उससे हमको कोई फर्क नहीं, श्रोता में कोई भी सेंटेंस दे तो श्रोता के अनुसार से हमारा क्या जो रहता है, पर्सन वो बदलता है। चाहे यहाँ पर यू दे, वी दे, या जो भी सेंटेंस दे, ये हमको कोई पर्सन क्यों मायने नहीं रखता। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो पर्सन रहता है वो मायने नहीं रखता। अब एक सेकंड उदाहरण, इसी के माध्यम से सेकंड उदाहरण देने की कोशिश करते हैं, उसके अनुसार से बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ही सेड टू यू, कामा you are a fool, है ना। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर क्लियर करेंगे कि he said to you, यहाँ पर ही हमारा क्या हो गया,
वक्ता हो गया, क्या हो गया, वक्ता हो गया। और यू है यहाँ पर, ये क्या हो गया, ये श्रोता, ये क्या हो गया, ये श्रोता हो गया। तो श्रोता क्या दिया है, सेकंड पर्सन में भी दिया है। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पर्सन भी दिया है, इन्वर्टेड कामा के अंदर वो पर्सन दिया है, वह पर्सन भी किस में दिया गया है, सेकंड पर्सन के रूप में दिया गया है। तो सेकंड पर्सन के रूप में दिया गया है, तो वह किसके अनुसार होगा, हमने बताया था पर्सन जो भी रहा है वो किसके अनुसार से होता है, चेंज होता है, श्रोता के अनुसार चेंज होता है। तो श्रोता के अनुसार चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं पहले। सेट टू क्या है, में वर्ब के रूप में है, तो सेट टू किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है। और यू जो श्रोता है तो यू का यू रहेगा, लेकिन जो पर्सन दिया है, लेकिन जो पर्सन दिया है वह पर्सन किसके ऊपर चेंज होगा, श्रोता के अनुसार चेंज होगा। और आर जो दिया है यहाँ पर, क्योंकि जानते हो यू के साथ हमेशा अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो आर का उपयोग किया जाता है। और जो फूल है हमारे ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है तो वह उनके नेचर और उनके स्वभाव को बताता है। तो कभी भी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता। ध्यान रखें, जब भी जो टेंस पूछा गया है उस टेंस किसी अन्य टेंस में जाता है या उसको इनडायरेक्ट में चेंज की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वर्ब दिया है तो वर्ब चेंज होता है, या तो सिर्फ उसका हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, इसको बताते हैं कैसे इनको बताई जाती है। तो चलो देखते हैं इसको। ही टोल्ड यू। अब पूछोगे यहाँ पर सेट टू किस में चेंज हुआ, तो सेट टू का इसका सूत्र है पता, सेट का टू का पास्ट चेंज होता है, टोल्ड होता है। तो सेट टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में चेंज हो गया। और क्या किए, इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, शुरू जानते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हैं, है ना, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और दैट लगाकर हम दोनों सेंटेंस को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो उठा के यूँ दैट लगा के यूँ नहीं जोड़ देंगे, उसको जोड़ने का भी रूल होता है। तो हम किसके अनुसार से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, श्रोता के अनुसार। तो श्रोता हमारा क्या है, यू है। तो जब दोनों श्रोता भी यू है और हमारा पर्सन भी यू है, तो इसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। तो यू का यू, और जानते हैं यू बहुवचन होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करें, ये पास्ट में चला गया तो यू के साथ में क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल में गया तो वेयर वर हो जाएगा। और सेम टू सेम क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट को हम लिख लेंगे। ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है। तो ये तो हो गया हमारा सेंटेंस इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, क्रमशः अलग अलग सेंटेंस देकर समझाने की कोशिश करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, दिखा सेम है कि जैसे जो शुरू में हम पढ़ा रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, तो उसी के अनुसार क्या करते हैं, पूरे सेंटेंस को बना देते हैं। माना कि पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये श्रोता के अनुसार ही हम फर्स्ट पर्सन के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ये उसी के अनुसार से प्रवर्तित होगा। तो बनाने से पूर्व पहली बात मैं शुरू से बताते हैं, तो कब जब भी कोई स्ट्रक्चर दिया रहता है, निर्देश दिया रहता है, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ने के बाद उसको क्या पूछ रहे हैं उनके बारे में देखें, देखने के बाद एक नहीं दो बार पढ़ें, उसके बाद ही हम क्या करें, इसको सॉल्व करें। नहीं तो एक तो सेंटेंस के चक्कर में पूरे क्या होता है, पूरे सेंटेंस गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये मैं क्रमशः दो उदाहरण दे दिया, एक आध उदाहरण और इसमें देखकर कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो सब समझ आ गया होगा। चलो मैं एक अन्य सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट, अब मैं एग्जांपल नंबर 3, मैंने अभी 2 एग्जांपल दे दिया। फर्स्ट में क्या दिया था, मैं क्या रूप में था, ही दिया था, और हमारा क्या था, पर्सन यू दिया था। फिर दूसरा सेंटेंस में एग्जांपल दिया था जिसमें सब्जेक्ट भी सेकंड पर्सन में था और पर्सन भी सेकंड पर्सन में था, तो उसमें कैसे चेंज हुआ इनको देखा। फिर हम क्या करते हैं, इसको थर्ड पर्सन के रूप में हमारा क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति का नाम देता है, तो व्यक्ति का नाम कैसे चेंज करते हैं या क्या होता है, उसके सब्जेक्ट कौन सा क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर फादर, फादर फादर सेड टू हिम, सेड टू हिम, इन्वर्टेड कामा। फिर उसके बाद बता रहा है यू आर
नॉट गोइंग देयर, यू आर नॉट गोइंग देयर, ये डबल कॉमा, ये इस प्रकार सेंटेंस दिया है। अब ये फादर दिया है, तो हम फादर क्या चीज़ है यहाँ पर, हमने तो अभी क्या कर रहा प्रोनाउन के रूप में पढ़ रहे थे, है ना, किसके रूप में पढ़ रहे थे दीपिका, किसके रूप में पढ़ रहे थे, हम प्रोनाउन के रूप में पढ़ रहे थे। लेकिन हम अगर हम उसको के नाउन के रूप में अगर सेट देते हैं, सब्जेक्ट को देते हैं, तो हमारा पर्सन कैसे चेंज होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाउन से पढ़ें या प्रोनाउन से पढ़ें। जब किसी व्यक्ति को क्या करते हैं हम संबोधित करते, नाम व्यक्ति का नाम मालूम नहीं रहता, तो हमको क्या करते हैं उसको प्रोनाउन से दे देते, ही करके बोल देते हैं। लेकिन अगर हम हमारे पास उपस्थित है और जानते हैं उस व्यक्ति को, तो नाम से भी दे सकते हैं, राम श्याम मोहन सोहन सीता, किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जब कोई पेरेंट उपस्थित है, तो पेरेंट में जो भी है तो हम उसको क्या करें, फादर से दिए हैं, तो फादर है तो क्या हो जाएगा, वो कुल मिला के क्या है, ही है, क्या है, ही है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो किसके अनुसार से चेंज करेंगे उसको, ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो हमारा पर्सन क्या दिया है, सेकंड पर्सन दिया है, सेकंड पर्सन यू दिया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि यहाँ पर सेकंड पर्सन दिया है लेकिन यहाँ फादर दिया है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे। तो वेरी सिंपल, इसको चेंज करना बड़ा इजी है, कि मैं पूर्व में इसको और बता चुका हूँ। तो सिर्फ सिर्फ हमको क्या करना होगा, हमको किसके हिसाब से बदलना होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना होगा। किसके हिसाब से बदलना होगा, ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं कर्म के अनुसार से, है ना, किसके अनुसार से, श्रोता के पर्सन, जिसको हम बोलते हैं कर्म बोलते हैं, जिसको किसके अनुसार कर्म भी बोलते हैं, कर्म के अनुसार से पर्सन बोलो या कुछ भी बोलो, कर्म के अनुसार से बदलेंगे। तो हमारा कर्म दिया, हिम दिया है, तो हिम किसका सेकंड रूप है, किसका सेकंड रूप है, ही का सेकंड रूप है, किसका सेकंड रूप है, हिम, ही का सेकंड रूप है। तो ठीक है, दीपिका अच्छे ने बताई, बढ़िया बताई, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो ये किसके अनुसार से बदलेगा, हमारा पर्सन हिम है, तो हिम सेकंड रूप है, तो यू का क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, हर नहीं होगा, है ना, उसका ठीक अपोजिट आता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा। और आर जो है, तो आर हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पूछा गया है, सेंटेंस किस में पूछा गया है, आईएनजी फॉर्म लगा है, तो आईएनजी फॉर्म लगा है तो किस में लगा है, समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस दिया रहता है, अगर उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो वह किस में हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चेंज करना होगा, ओनली फॉर चेंज इन द हेल्पिंग वर्ब, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना होगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होगा, और ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार से जो पर्सन दिया उसको चेंज करेंगे। ये इस प्रकार से हमारा सेंटेंस है। तो चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे, फादर टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पर यू है, तो यू क्या हो जाएगा, इसमें ही, इसके अनुसार ऑब्जेक्ट का आंसर बदलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा ही, और आर है, तो हमेशा याद रखना, ही के साथ हमेशा क्या लगता है, जब वो टेंस चेंज हो जाता है तो ही के साथ वास लगता है, वर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वह वर किसके साथ लगता है, बहुवचन के साथ लगता है, तो यहाँ पर लग जाएगा वास ही होगा, वास। और नाट का नाट, क्योंकि हम नकारात्मक सोच बोल रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग देयर, यहाँ से नहीं जाओगे, बता रहे है ना, बता रहे कि आप यहाँ से नहीं जाओगे, तो यहाँ पर बता रहे हैं उनकी, तो वास नॉट गोइंग देयर। अब यह किस में चला गया, पास्ट में चला गया, इनडायरेक्ट में चेंज हो गया, तो क्या बोले, फादर टोल्ड, फादर ने कहा हिम दैट ही वाज नॉट गोइंग देयर, वो पिताजी कह रहा है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, वो है था, और अभी ये क्या हो जाएगा, है किस में चेंज हो गया, जब पास्ट में चला जाता तो थी में चेंज हो जाता, वह जाना नहीं चाहती थी, यहाँ से वो जाना नहीं चाहती थी। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस था, ये किस में चेंज हो गया, पास्ट टेंस में, और यह किस रूप में, फर्स्ट पर्सन के रूप में प्रवर्तित हो रहा है, श्रोता के पर्सन के अनुसार प्रवर्तित किया जा रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे मैं एक आध एग्जाम्पल और बता देता हूँ, इस प्रकार से संबंधित सेंटेंस।